फिस्सिल्मि काफ़ा। आप जितनी खामोशी के साथ सुनेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आपको आएगा। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसान उर्दू और हिंदी के लफ्ज़ वो वर्ड इस्तेमाल करके आपको समझा सकूं। मुझे मालूम है कि आधा और 1 घंटे के बाद आप छटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारी बात सर से ऊपर गुजरेगी और आपके समझ में नहीं आएगी तो आप फिर यहाँ बैठेंगे नहीं और आपसे पहले हमारी माँ बहनें यहाँ से जाना शुरू कर देंगे। हालांकि उनकी समझ में मेरी बात और ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि सीरियल वो ज़्यादा देखती हैं, टीवी वो ज़्यादा देख रही हैं, तो उनको तो और ज़्यादा समझ में आना चाहिए हमारी हिंदी उर्दू, लेकिन वो सबसे पहले जाना शुरू कर देती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, देखिए कितनी छोटी सी बात कही, लेकिन बात कितनी बड़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, कंप्लीटली मुस्लिम बन जाओ, मुकम्मल तौर पर तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इसका मतलब जानते हो क्या है? इस आयत का मतलब यह है कि इस्लाम हमारी मर्जी के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया जाएगा, हमारे दिल से नहीं चलेगा, बल्कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक चलेगा। हम जो चाहें वो करें वो इस्लाम नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो बताया है हमें वो करना है, वो इस्लाम है। मुस्लिम का माना क्या होता है? इस्लाम को लाकर एक आदमी मुस्लिम हो जाता है। मुस्लिम का माना क्या होता है आपको मालूम है? मुस्लिम, अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। जब आप सऊदी अरब के अंदर जाएं तो किसी अरबी से पूछना आपके यहाँ मुस्लिम किसको कहते हैं। अरब आपको बताएंगे, अरब के अंदर मुस्लिम उस ऊंट को कहा जाता है जिसकी नाक में नकेल डाल दी गई हो, रस्सी डाल दी गई हो, और ऊंट कोई भी काम अपनी मर्जी से ना करता हो। ऊंट का मालिक जब रस्सी पकड़ के उठाता है तो ऊंट उड़ता है। ऊंट का मालिक जब रस्सी से इशारा करता है, बिठाता है तो बैठता है। ऊंट का मालिक उसको खींच के पानी के पास ले जाता है, तब ऊंट पानी पीता है। ऊंट का मालिक जब ऊंट को खिलाता है तो ऊंट खाता है। ऊंट का मालिक जब उसको लेके चलता है तो ऊंट जाता है। ऊंट का मालिक जब उसको बांधने के लिए उसके गहवारे में जाता है तो ऊंट वहां पहुंच जाता है। यानी ऊंट के नाक में नकेल पड़ गई है, वो ऊंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी करेगा अपने मालिक की मर्जी से करता है। ऐसे ऊंट को अरब क्या कहते हैं? हाजल जमालुल मुस्लिम। ये मुस्लिम ऊंट है, अपने मालिक का फर्मा बरदार ऊंट है। उसी मुस्लिम से मुस्लिम बना है। हम और आप मुस्लिम हैं। मुस्लिम का मतलब क्या है? अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। हमारी नाक में भी एक नकेल डाल दी गई है शरीयत की। हम वहीं बैठेंगे जहां शरीयत हमें बैठने की इजाजत देती है। हम वहीं खड़े होंगे जहां शरीयत हमें खड़े होने की इजाजत देती है। हम इतना ही नहीं, वही खाएंगे शरीयत जो हमें इजाजत देती है। हम उसी चीज को पिएंगे शरीयत जिसको पीने की इजाजत देती है। गोया कि ये कह दिया जाए कि एक मुसलमान आवारा और खुला हुआ जानवर नहीं होता है कि वो जिसके खेत में जाना चाहे मुंह मारता फिरे। एक मुसलमान खूंटे से बंधा हुआ गाय, बैल, बकरी या कोई जानवर जो खूंटे से बंधा हुआ होता है, एक मुसलमान की पहचान वही होती है। वो एक खूंटे से बंधा हुआ है।
कितना भी भाग ले कोई जानवर, जो जानवर खूंटे से बंधा है, रस्सी से बंधा है, वो कितना भी जाए लेकिन वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। जितनी बड़ी रस्सी होगी वो उतना ही दूर जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता है। फिर उसको लौटकर अपने खूंटे के पास ही आना है। यही एक मुसलमान और एक मोमिन की तारीफ है। एक मुसलमान उतना ही लाइन को क्रॉस कर सकता है जितना वो जा सकता है, हद से ज्यादा नहीं, लौटकर उसको फिर वहीं आना है। यह है इस्लाम की और यह है एक मुसलमान की और यह है एक मोमिन की तारीफ। और जो मन में आता है जो खाता है, मन में आता है वो पीता है, मन में आता है वो वहां जाता है, मन में आता है वो करता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है। हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का मुजाहरा भी करती हैं, जब चाहती हैं तब सोती हैं, उनके पास रात में सोने की कोई सीमा नहीं है। वो रात में 2 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो माफ कीजिएगा, ये उस आवारा जानवर की तरह है जो खूंटे से रस्सी तोड़कर भाग गया है। वो जिसके खेत में जाता है, घास चर रहा है, उसकी फसल बर्बाद कर रहा है, वो एक आवारा जानवर है। और वो ऐसा जानवर है कि जिसके नाक में नकेल नहीं है, उसको कोई भी पकड़ सकता है, उसकी कोई भी चोरी कर सकता है, उसको कोई भी खा सकता है, उसको कोई भी काट सकता है, क्योंकि वो आवारा है और अपने मालिक से भागा हुआ है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से मालिक से भागा हुआ जानवर महफूज नहीं है, उसी तरीके से शरीयत के बाहर जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान महफूज नहीं है। इसी को अल्लाह के रसूल ने कहा था, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाअल अकलतु अला क़िसतिहा। एक जमाना तुम्हारे ऊपर ऐसा आ जाएगा कि सब जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, भूखे लोगों को जहां खाना मिलता है वहीं टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। जिस तरह भूखे दस्तरखान पर, प्यालों पर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज वो ज़माना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुसलमान कहीं भी महफूज नहीं है। दुनिया के किसी चप्पे में चले जाइए आप, मुसलमान महफूज नहीं है। वो फिलिस्तीन जो अरबों के अंडर में था, आज वो फिलिस्तीन यहूदियों के कब्जे में है। फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे में है। वो बैतुल मुक़द्दस जिस पर हमने 800 साल जो हमारे दायरे में रही, जो हमारे कंट्रोल में रही, हमारी नाइत्तिफाकी बढ़ी, जब हमारे दरमियान, जब हमारे बीच में फिरकाबंदी हुई, तू हनफी, तू शाफई, तू बरेलवी, तू शिया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, जब ये सारी बातें हमारे दरमियान आई तो बैतुल मुक़द्दस आज यहूदियों के कब्जे में चला गया। हमारे अंदर मेजॉरिटी नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है, हमारे अंदर एकजुटता नहीं है, हमारे अंदर फिरकों में बटे होने की लालसा जागी हुई है। हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये चीज़ हमें दूर कर देती है। शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए, शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए। कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कोई कह सकता है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हैं? एक आदमी उठा, 10 बजे सो के उठ रहा है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ाया, मगरिब की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, इशा की नमाज में फिर हिम्मत नहीं हुई, सर्दी की रातें, फिर जाके सो गया। क्या 3 वक्त की नमाजें पढ़कर हम बिस्तर पे सो जाते हैं और अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं? अल्लाह ने और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की है 5 वक्त की नमाज। कोई आदमी 2 वक्त की नमाज को अहमियत नहीं देता, फजर में सो जाता है, इशा में सो जाता है और 3 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। मेरे भाइयों, ये आदमी डबल गुनाहगार है। कभी आपने सोचा है क्यों इस आदमी को डबल गुनाह क्यों पड़ेगा? आप ही बताइए। आपका एक बच्चा है, 10 साल का है, मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है,
स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम है उसका 8 बजे स्कूल है, 1 बजे छुट्टी है, लेकिन आपका बच्चा हमेशा कभी 8:30 पे पहुंचता है, कभी 9 पे पहुंचता है। 1-2 मरतबा वहां का स्टाफ, वहां के टीचर वार्निंग देंगे, आज लेट कैसे आए हो, सब देर हो गई, 1-2 बार छोड़ देंगे। लेकिन बार बार जब आपका बच्चा 2-3 बार लेट पहुंचेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी उसको मारा भी जाएगा, आज देर से क्यों आए हो, 2-3 बार मार के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब वो अपनी आदत बना लेगा और वो बराबर लेट जाएगा तो फिर उसको स्कूल का मैनेजमेंट उसको स्कूल से निकाल देगा। क्यों? और एक वो बच्चा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, ना उसको मारा जाता है ना निकाला जाता है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा है, ना उसको मारा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा, तो उसको क्यों मारेंगे? लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कभी मारा भी जाता है और बाद में निकाला भी जाता है, यानी उसको डबल सजा। एक तो ये कि पिटाई भी लगी, दूसरी ये कि उसने आदत बना ली तो उसको निकाला। पढ़ने वाले बच्चे को डबल सजा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको कोई सजा नहीं। तो आपने कभी गौर किया, जो आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा है दुनिया में उसको कोई सजा नहीं है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी 3 टाइम की पढ़ता है 2 टाइम की छोड़ देता है, 4 वक्त की पढ़ रहा है 1 टाइम की छोड़ देता है, ये आदमी अल्लाह की अदालत में डबल मुजरिम है, डबल गुनाहगार है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फर्ज की है 5 वक्त की नमाज, ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया 3 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा 5 की पढ़ो, ये 3 की और 4 की पढ़ रहा है। इसको डबल गुनाह इस बात का, एक तो 2 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, एक तो गुनाह इस बात का, और दूसरा गुनाह नमाज को अपने मनमाने तरीके से पढ़ रहा है, अल्लाह के कानून को बदलने की सजा, यानी चेंज करने की सजा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज की 5 वक्त की और ये पढ़ रहा 3 वक्त की, इसलिए इसको डबल सजा। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। हम अपने मुआशरे में जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या है ये मुआशरा? वो इस्लाम जो सबसे बेहतर मजहब है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। हर वक्त जब तक हम इस्लाम में डूबे नहीं रहेंगे, मसलन जर्जीस साहब कुर्सी पर बैठे तकरीर कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठने से पहले सोच लेना चाहिए कि कुर्सी पर बैठकर तकरीर करना कोई नाजायज तो नहीं है। जब हम माइक में बोलें तो ये सोच लेना चाहिए कि माइक में बोलना कहीं गुनाह तो नहीं है। आप जो जलसा सुनने के लिए यहां बैठे हैं और बिना जरूरत के आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आवाज कस रहे हैं और आपके मुंह से आवाज निकल रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आवाज निकालने से पहले कहीं जलसा सुनते वक्त, कुरान और हदीस की बातें सुनते वक्त मुंह से बोलना जायज है कि नाजायज है। जब तक हम हर बात पर इस्लाम की फिक्र नहीं करेंगे कि इस्लाम में जायज है कि नाजायज, तब तक हम इस्लाम पर पूरा अमल नहीं कर सकते। हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हमारी शादियां इस्लामी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए, हमारे बीवी बच्चे इस्लामी माहौल में रहना चाहिए। ये तमाम चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं। कहा जाता है कि एक आदमी बहुत भूखा था, भूख की वजह से उसको हालत उसकी खराब थी, और उस आदमी से किसी ने पूछा कि 2-2 कितने होते हैं? 2-2, 2 और 2 कितने? उसने कहा 4 रोटी। कभी आपने सोचा है कि उस भूखे आदमी की जबान से 4 रोटी क्यों निकला? उसको 4 पेन भी तो कह सकता था, 4 फैन भी तो कह सकता था, 4 माइक भी तो कह सकता था, 4 किताब भी तो कह सकता था, 4 मोबाइल भी तो कह सकता था, और इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछने वाले ने सिर्फ गिनती पूछी, 2 + 2 कितना?
2 और 2 कितना? उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए था कि 4, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या? 4 रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसका दिमाग सिर्फ रोटी की तरफ लगा हुआ था, उसका जहन सिर्फ खाने की तरफ लगा हुआ था, इसलिए सवाल ना समझते हुए भी उसने जवाब में रोटी कह दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि जिसका दिमाग जिस चीज में लगा हुआ है उससे वही चीज नमूदार होती है, जाहिर होती है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा दिमाग इसी में लगना चाहिए। हमारा उठना इस्लामी है या नहीं, हमारा बैठना इस्लामी है या नहीं, हमारा खाना इस्लामी है या नहीं, हमारा पीना इस्लामी है या नहीं, हमारा चलना इस्लामी है या नहीं, हम अपनी बेटी की जो शादी कर रहे हैं वो इस्लामी है या नहीं। जब तक हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा माइंड जब तक पूरा का पूरा इस्लाम की तरफ नहीं लगेगा, हम इस्लाम के ऊपर पूरे के पूरे अमल नहीं कर सकते और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हम दाखिल नहीं हो सकते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर इसलिए दाखिल हो जाओ क्योंकि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। दूसरे मजहबों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने मजहब पर अमल करने के लिए आज़ाद है और हर आदमी को अपने मजहब को सबसे अच्छा कहने का भी अधिकार है। वो जिस मजहब पर अमल कर रहा है वो कह सकता है कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर अगर कोई मजहब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। सबसे बेहतर और बेहतर चीज की कुर्बानी कोई नहीं देता है। बेहतर चीज के लिए कुर्बानी दी जाती है, उसकी कुर्बानी कोई नहीं देता है। अभी सिर्फ आयतें सुन लो, मिसालें मैं बाद में देता हूं। सबसे पहला क्या बताया? इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है। दुनिया में कोई दूसरा मजहब कंप्लीट नहीं है। आप ईसाई मजहब उठा लो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के सिर्फ 3 साल के हालात मालूम हैं। खुद ईसाइयों को 3 साल के हालात, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे बाइबल में भी, सिर्फ 3 साल के। तो 3 साल की जिंदगी किसी की आइडियल नहीं हो सकती है पूरी जिंदगी के लिए। ईसाइयों से पूछो कि वो शादी कैसे करेंगे, उनको नहीं मालूम। क्यों भाई? जिसको जाना है ये तो चला जाए और जिसको बैठना है वो बैठ जाए। सामने से हम नहीं उठने देंगे, पीछे से जाइए आप। मेरे सामने आप लेफ्ट राइट मत कीजिए। आपको इजाजत है, पूरी परमिशन है, जिसको जाना हो जाए। लेकिन जब मैं बोलने लगूं तब नहीं। अभी जाओ, कोई फर्ज थोड़ी है, जलसा सुनना कोई फर्ज नहीं है। अब जब कराए हो इतना चंदा वंदा खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपको कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ रही हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मजीद जो चीज आपको ज्यादा मुतासिर करेगी, तो मेरे भाइयों सुनिए, ईसाइयों के पास नहीं है। अगर उनसे पूछो कि शादी कैसे होती है, उनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। हमारा कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है और कुर्ब क़यामत वो दोबारा आएंगे। जब वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो शादी करेंगे और फिर उनकी बीवी और के साथ बच्चे भी होंगे। यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो जिस नबी ने शादी न की हो उसकी कौम को कैसे मालूम कि शादी कैसे होती है? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी का कोई तरीका भी नहीं बताया। पूरी रामायण पढ़ जाइए आप। 2 रामायणें हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और एक रामायण है वाल्मीकि जी की, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। दोनों रामायण पढ़ जाइए। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी के हालात रामायण में नहीं मिलेंगे। उनकी भी चंद साल की जिंदगी के हालात
रामायण में बंद है बस। इसलिए हिंदू भाइयों के पास भी सिर्फ इतना है, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो, लेकिन कितनी खैरात? मसलन आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, धान पैदा होता है, तो हदीसों में आता है ना कि धान में कितनी ज़कात देना है। अगर आसमान से बारिश होती है और बारिश के पानी से अगर धान पैदा होता है तो उसकी ज़कात अलग है। आसमान से बारिश नहीं हुई है, आपने सरकारी पानी नल चलाकर और जनरेटर के ज़रिए पानी खींचकर आपने खेत को सींचा है, उस पानी से धान पैदा हुआ है तो उसकी ज़कात अलग है। सोना और चांदी की ज़कात अलग है। समंदर या आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि उस पर ज़कात फ़र्ज होती है, कितनी बकरियों पर ज़कात फ़र्ज है, कितनी भैंसें और गायें होनी चाहिए कि जब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज बन जाएगी, ऊँट कितने होना चाहिए, कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा कितना होना चाहिए, आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में ज़कात है या नहीं, आपके मकान के अलावा 2-4 प्लाट और पड़े हुए हैं जो आपने ख़रीद के डाल दिए, उन प्लाट पे ज़कात है या नहीं, अगर वो प्लाट आपके अपने हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं, या उन प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं, है तो कितनी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है।